15 अगस्त पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था। हर घर पर तिरंगा लहरा रहा था। देश अपने वीरों को सलाम कर रहा था। लेकिन इसी आजादी के जश्न के बीच सहारनपुर से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने हर किसी की आंखें नम कर दी। जिस अधिकारी ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा में लगा दी, उसी स्वतंत्रता दिवस पर सड़क हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। कुछ पल पहले तक जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें क्या पता था कि ये सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। सहारनपुर के सरसावा थाना क्षेत्र में देहरादून पंचकुला नेशनल हाईवे पर झबीरन कट के पास शनिवार सुबह करीब 9:30 बजे आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह की स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पहले डिवाइडर से टकराई, फिर उसे पार करते हुए दूसरी लेन में पहुंच गई। सामने से एक स्विफ्ट डिजायर आ रही थी जिसमें एक परिवार हरिद्वार जा रहा था। कुछ ही सेकंड्स में दोनों गाड़ियों की इतनी भीषण टक्कर हुई कि दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और उनमें बैठे लोग अंदर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोग मदद के लिए दौड़े। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। हर कोई बस यही उम्मीद कर रहा था कि शायद सभी की जान बच जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बताया गया कि आईटीबीपी के डीआईजी परमिंदर सिंह मसूरी में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अंबाला जा रहे थे। उनके साथ उनका ड्राइवर रविशंकर और गनर जयराम भी मौजूद थे, लेकिन ये सफर मंजिल तक नहीं पहुंच सका। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने डीआईजी परमिंदर सिंह और उनके ड्राइवर रविशंकर को मृत घोषित कर दिया। गनर जयराम के हाथ में चोट आई है और उनका इलाज जारी है। राजकीय मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नितिन जैन ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरी कार से आए 3 लोगों में से एक की हालत बेहद गंभीर है। कुछ घायलों के सिर और सीने में गंभीर चोटें आई हैं और डॉक्टर्स लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। उधर दूसरी कार में सवार परिवार के लिए भी सफर कभी न भूलने वाला बन गया। गुरु नानक सिंह, देवेंद्र कौर और गुरनाम सिंह हादसे में घायल हुए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जो परिवार हरिद्वार में माथा टेकने जा रहा था, वो अचानक अस्पताल के बेड पर जिंदगी की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गया। पूरे मामले पर पुलिस क्या कुछ कह रही है वो भी सुनवा देते हैं आपको। आज प्रातः 9:15 बजे के आसपास मुझे सूचना दी गई कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी में पलट गई है लेन चेंज करके, और मौके से सब इंस्पेक्टर ने सूचना दी थी। श्रीनगर पोस्ट के आईटीबीपी के डीआईजी श्री परविंदर सिंह साहब अपनी राजकीय वाहन जिसका नंबर CH 01GA1502 है, उसी से आ रहे थे। उनके साथ गाड़ी वर्दीधारी उनका जवान चला रहा था जिसका नाम रविशंकर था। उनके साथ एक महिला था। गाड़ी असंतुलित होकर के अपनी लेन चेंज करके दूसरी तरफ आई। किन परिस्थितियों में असंतुलित हुई है इसके बारे में विवेचना से पता चलेगा। उधर से दूसरी लेन में आ रही, अपने सही साइड से आ रही एक स्विफ्ट डिजायर जिसका नंबर HR05 AR 8620 है। उधर से एक परिवार जा रहा था हरिद्वार की तरफ, इससे टक्कर हुई है। आमने सामने की टक्कर हुई है लेन में और गाड़ियां पलट गई हैं। मौके पर लोग वहाँ भागे हैं। मौके पर 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंची। घायलों को अस्पताल लाया गया, जिसमें इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में आईटीबीपी के डीआईजी श्री परविंदर सिंह साहब और उनके चालक श्री रविशंकर की मृत्यु की पुष्टि की है यहाँ पर डॉक्टरों ने। और स्विफ्ट डिजायर के 3 और जो डीआई साहब के हमरा जवान वो ज़्यादा घायल है, उसका इलाज चल रहा है। बेहतर इलाज के लिए सभी उच्च अधिकारी और मेडिकल कॉलेज से वार्ता की भी इलाज चल रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बेहतर तरीके से अन्य चीजें कार्रवाई पोस्टमार्टम कराई जा रही है। असंतुलित होकर के गाड़ी आई है, किसी को बचाने में हुआ है, झपकी आई है, या बारिश हो रही थी, किसी अन्य वजह से स्टीयरिंग से कंट्रोल छूटा है, अभी भी इतना का विषय है। फिलहाल दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं। पुलिस दुर्घटना स्थल से साक्ष्य जुटा रही है और हादसे के सही कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि इस जांच से किसी परिवार का दर्द कम नहीं होगा। सोचिए, जिस दिन पूरा देश अपने वीरों को सलाम कर रहा था, उसी दिन देश की सुरक्षा में अपना जीवन समर्पित करने वाले एक वरिष्ठ अधिकारी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। घर में शायद उनका इंतजार हो रहा होगा। किसी ने सोचा होगा कि शाम तक वो लौट आएंगे, लेकिन घर पहुंची तो सिर्फ ये खबर कि अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। सड़क पर बिखरा टूटा हुआ मलबा कुछ घंटों में हट जाएगा, हादसे के निशान भी मिट जाएंगे, लेकिन 2 परिवारों के जीवन में जो खालीपन आया है वो शायद कभी नहीं भर पाएगा।
स्वतंत्रता दिवस की तारीख अब उन परिवारों के लिए कभी खुशी का दिन नहीं रहेगी। हर साल जब तिरंगा लहराएगा, राष्ट्रगान बजेगा और पूरा देश जश्न मनाएगा, तब इन घरों में सिर्फ एक खामोशी होगी और उन अपनों की यादें होंगी जो देश की सेवा करते करते एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। सहारनपुर से राहुल कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।